हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको डेरिवेटिव के फॉर्मूले बता दिए थे और आज उसके कुछ रूल्स देखेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आज का टॉपिक है हमारा, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसे रूल्स बोला गया है, इसका मतलब क्या, जैसे डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन मुझे लेना है किसी भी फंक्शन का, तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के टाइम पे कौन सा रूल होता है, कौन सा रूल फॉलो करते हैं हम, वो रूल देखना है। ठीक है। अब जैसे अलजेब्रा के बहुत सारे रूल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक और होता है रूल जिसे बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, लेकिन मैं उसको आपको बता दूंगी क्या होता है वो। तो हम लोग देखते हैं, लेट यू and v are two differentiable function with respect to x। विथ रिस्पेक्ट टू x बोला गया, इसका मतलब क्या है, u और v एक ऐसा फंक्शन है जिसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है। इन उसके बदले भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो u है, u इज ए फंक्शन ऑफ x है, एंड ऑल्सो v जो है वो भी मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ x। क्योंकि जिसके फंक्शन में होता है, जिस वेरिएबल के फंक्शन में रहता है, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है। तो जैसे u एंड v अगर मेरा टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हमारे रूल्स क्या कहते हैं। पहला रूल है अलजेब्रा का एडिशन रूल, कि अगर वो फंक्शन मेरा एडिशन में है, जैसे दोनों का दोनों फंक्शन अगर मेरा एडिशन में है, तो वो रूल क्या कहता है कि दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब एक बार u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है। तो ये एडिशन का हो गया। अब इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन रूल। सेम जैसे एडिशन का हुआ वैसे ही सेम सब्ट्रैक्शन का भी होता है। दोनों का डिफरेंट अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड रूल आता है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन में u इंटू वी रूल कैसे फॉलो होता है, इसको ध्यान से देखिए आप। मल्टीप्लिकेशन के रूल में क्या कहते हैं, पहले v वैसे ही रखना है हमें, और डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे। v क्या करना है, v को पहले एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे, प्लस मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन में हमेशा यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस अब u का डेरिवेटिव हो गया, तो अब क्या करना है, u को ऐसे ही रखना है और v का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो हो गया कि v ऐसे ही रखना है, u का डेरिवेटिव प्लस u ऐसे ही रखना है और v का डेरिवेटिव। मल्टीप्लिकेशन रूल में आपको चाहिए तो ये आगे पीछे चेंज कर सकते हैं क्योंकि बीच में एडिशन है, बट इसके बाद जो बताने वाले डिवीजन रूल, डिवीजन में माइनस साइन आता है, जिसके वजह से हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। डिवीजन का रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या करने का, जो डिनोमिनेटर में है उसको क्या करेंगे, पहले नीचे v का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर में होगा, जो भी फंक्शन होगा, यहाँ पे v है इसलिए v का स्क्वायर, अगर आपका x है तो x का स्क्वायर कर देंगे, 2y है तो 2y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा हमेशा उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर v ऐसे ही रखना है, u का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस u ऐसे ही रखना है और v का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया कि आगे पीछे चेंज कर सकते हैं क्योंकि बीच में एडिशन है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे डिवीजन के रूल में आप लोग यहाँ पे ये फंक्शन को पहले और ये फंक्शन को बाद में नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें जैसा सीक्वेंस है वही सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ेगा। पांचवा देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर मतलब क्या है, कोई भी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होता है उसे हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कोई भी मैंने डेरिवेटिव लिया, मतलब कोई भी फंक्शन है मेरा, u फंक्शन है, और उसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, हमेशा रूल क्या कहता है, ये कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे डेरिवेटिव के, और यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या कहता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल। क्या होगा इसके अंदर, कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होगा वो कांस्टेंट नंबर हमेशा डेरिवेटिव के आउटर साइड में आ जाएगा, और अंदर जो भी फंक्शन होगा उसका सेपरेटली हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है। तो अब हमारे रूल्स फॉलो हो गए। अब इस रूल्स को देखते हुए हम आगे की डेरिवेटिव के सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे सॉल्व। अब देखते हैं इसके बाद का कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं।
डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं उसका डेरिवेटिव लेते कैसे हैं। पहले तो आप सबको बता दूं कि ये कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। कंपोजिट जो है वो नाम से ही आप लोग को लग रहा है कि कंपोजिट मतलब क्या होता है, कि मतलब बहुत मिक्सचर होता होगा, 2-3 फंक्शन होते होंगे और वो साथ में रहते होंगे, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन, मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x है। y मेरा कोई एक फंक्शन है जो कि u के टर्म में है, u मेरा कोई एक फंक्शन है जो कि मेरा x के टर्म में। ठीक है, तो कंपोजिट का रूल क्या कहता है कि अगर ये ऐसा फॉलो हो रहा है कि y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, देन y इज ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ x होता है। यहाँ पे देख लो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u है, और यहाँ पे जो u है वो u क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ x है। तो हमारा कंपोजिट का रूल क्या कहता है कि जो y होगा वो भी मेरा फंक्शन ऑफ x होगा। ये मेरा कंपोजिट रूल कहता है। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपोजिट फंक्शन है तो उस कंपोजिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं वो अभी देखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एक और है, कंपोजिट फंक्शन के बदले अगर हम लोग कंपोजिट फंक्शन में क्या करने का, जैसे रूल्स, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब का रूल हमने देखा, वैसे सेम कंपोजिट फंक्शन का भी रूल है। उस रूल को सेपरेटली हम लोग नेम देते हैं चेन रूल, क्योंकि वहाँ पे 2-2 फंक्शन है ना, तो 2-2 फंक्शन है तो उसका भी तो कुछ रूल होगा कि उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो उसके रूल को हम लोग सेपरेटली नाम देते हैं चेन रूल। और वो चेन रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपोजिट फंक्शन है और उस समय मुझे यहाँ पे dy/dx निकालना है, dy/dx फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया कि y इज ए फंक्शन ऑफ u, तो जिसके फंक्शन में होता है, जिस वेरिएबल के फंक्शन में रहता है यहाँ पे हमेशा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा डेरिवेटिव dy/du। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy/du, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में लेंगे डेरिवेटिव। और सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है, u है, u मेरा f ऑफ x है, तो u किसके टर्म में है, x के टर्म में है। तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो क्या आएगा, du/dx आएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, हमेशा dy/dx निकालना होता है। तो चेन रूल क्या कहता है, अगर किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो उस समय हमेशा dy/dx इज ऑलवेज इक्वल टू dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx। ये मेरा चेन रूल है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ओके, तो इसके बाद देखते हैं, ये चेन रूल हो गया। अब चेन रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, वो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, पहले सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल लूँगी। कौन सा है, हमारा देते हैं y इक्वल टू 25 + 30x - x²। ये यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स ले रही हूँ मैंने सब खुद से बनाए हैं, और ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि आपका क्या मतलब उसमें क्या होगा कि आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारी चीज़ का मिक्सचर है। मैं ऐसा क्वेश्चंस बना रही हूँ जिसके अंदर हर एक टाइप का चीज़ उसमें आ जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें हर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा अलग अलग तरीके का। तो अभी यहाँ पे हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 25 + 30x - x² है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसे डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड dy/dx, और हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि वो फंक्शन जो है मेरा x के टर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 25 + 30x - x²। ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हमने अभी रूल पढ़ा कि अगर कोई भी फंक्शन मेरा, यहाँ पे मान लो ये u फंक्शन है, ये v फंक्शन है, ये w ले लेते हैं क्योंकि थर्ड भी फंक्शन आ गया। तो अब अगर वो एडिशन में है या फिर सब्ट्रैक्शन में है, तो हमेशा हमने जो अभी रूल पढ़ा, क्या पढ़ा उसके अंदर, कि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेपरेटली क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, d/dx ऑफ 25 प्लस d/dx ऑफ 30x माइनस d/dx ऑफ x²। ओके, ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले के
जो वीडियो मेरे बनाए थे मैंने, उसके अंदर मैंने क्या बताया था, सारे फॉर्मूलेस बताए थे। तो उसमें कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, ज़ीरो होता है। सॉरी, मैं कांस्टेंट लिख रही थी, ज़ीरो होता है। प्लस अब यहाँ पे जो मैंने आज ही रूल बताया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर कोई भी मेरा कांस्टेंट फंक्शन के साथ में कोई भी फंक्शन है तो वो कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आ जाता है और अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव हो जाता है। ओके, माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 30 ऐसे ही है, एक्स का डेरिवेटिव होता है हमेशा याद रखना डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। और मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था टोपी नीचे कीमत कम का, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, इसका टोपी नीचे मतलब एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 नीचे आएगा, टोपी नीचे मतलब क्या हो जाएगा 2 नीचे, और एक्स रेस टू 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो ये 30 माइनस 2x हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा आ गया dy अपॉन dx। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ लेंगे कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर। ये इजी था, एकदम सिंपल, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल के ऊपर फॉलो हो रहा था। तो y इज इक्वल टू लेते हैं 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12 दी होल स्क्वायर। ओके, इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड dy अपॉन dx निकालना है इसमें भी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 25 प्लस 30x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या दिया है कि 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12, अब इसका होल स्क्वायर दिया गया है। एक तो हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो काफ़ी लेंदी फॉर्मूला होता है तो उसको अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग कंपोजिट रूल फॉलो करते हैं। अब कंपोजिट रूल क्या बताया मैंने, मान लो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, u है। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट रूल में मैंने हमेशा यही बताया कि लेट y इक्वल टू यू, सॉरी यहाँ पे u लेना है मुझे, लेट u इक्वल टू, मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12, ये मेरा u है। तो एक काम करते हैं, ये u है तो क्या मेरा y का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है मेरा u है। तो यहाँ पे इसके बदले मैंने क्या लिख दिया, u लिख दिया, तो u का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे u का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ u है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन du क्या हो जाएगा 2u, क्योंकि यहाँ पे सेम जैसे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर में टोपी नीचे कीमत कम का फॉर्मूला अप्लाई किया था तो यहाँ पे 2x हो गया था। वैसे ही सेम यहाँ पे u स्क्वायर है तो टोपी नीचे कीमत कम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे dy अपॉन du आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो u है जिसको हमने एज्यूम किया था तो वो u इज़ ए फंक्शन ऑफ x था ना, तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या है 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों ने एज्यूम किया था, तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो du अपॉन क्या हो जाएगा dx इक्वल टू d अपॉन dx। और क्या मैं इसको सबका अलग अलग डेरिवेटिव ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीच में एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो मैं इसका 4x क्यूब का डेरिवेटिव सेपरेटली ले लूँ, प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर का सेपरेट कर देती हूँ, और d अपॉन डी एक्स ऑफ 12 को भी सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, ये कर सकते हैं क्योंकि हमने आज ही रूल पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर फार्मूला लगेगा वो टोपी नीचे कीमत कम का फार्मूला जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x⁻³ है तो ये भी x⁻n के जैसा दिख रहा है। प्लस यहाँ पे क्या है 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम टोपी नीचे कीमत कम का फार्मूला अप्लाई होगा, माइनस अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है, हाँ एक बात है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यहाँ पे भी तो कांस्टेंट था, तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अकेला कांस्टेंट है, जब अकेला कहीं भी कांस्टेंट रहेगा तभी उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में है तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता, तो उस समय क्या होगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, डेरिवेटिव के आउटर साइड में आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 12 अकेला था, तो यहाँ पे इसका हमने डेरिवेटिव क्या किया, 0 कर दिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और एक्स क्यूब है तो x⁴n है, मतलब टोपी नीचे कीमत कम का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा इंटू x⁻³ - 1 क्या होता है 2 प्लस यहाँ पे 6, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे भी अप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 4 × 3 12x² प्लस 12x आ गया du/dx हो गया। ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा क्या था, कंपोजिट फंक्शन था। तो कंपोजिट फंक्शन में हमने बताया था कि अगर मुझे dy/dx फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने dy/du निकाल लिया, यहाँ पे हम लोगों ने du/dx निकाल लिया। तो अब ये दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ओके ठीक है। तो अभी हम लोग dy/dx कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 और 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं अभी। देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx हो जाएगा। ठीक है। और dy/du हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, 2u मल्टीप्लाई बाय du/dx 12x² प्लस 12x था। अब ये u को हमने स्टार्टिंग में एज्यूम क्या किया था, 4x³ प्लस 6x² माइनस 12, ये मेरा, इसको मैंने u एज्यूम किया था। और यहाँ पे क्या है 12x² प्लस 12x चाहिए, तो यहाँ पे 12 दोनों में कॉमन है तो 12 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 6x² माइनस 12 और यहाँ पे x² प्लस x। आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकते हैं और भी, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आता है और वो भी सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के लिए। 12th स्टैंडर्ड को ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, बट फिर भी आपको आगे के क्वेश्चन सीखने के लिए ये बेसिक क्वेश्चन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, तो अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि थोड़ा सा और डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा और अलग रहेगा। वो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्या है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x² प्लस 3। ठीक है। अब मैंने लॉग फंक्शन लिया, जो कि मैंने सारे फंक्शंस आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो वो सारे फंक्शंस को कैसे कैसे डेरिवेटिव यहाँ पे ले रहे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/dx ऑफ लॉग ऑफ 2x² प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये log ऑफ x, मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा। तो यहाँ पे भी क्या है log ऑफ x है, x के प्लेस पे इतना सब कुछ टर्म है जो कि हम लोग का कंपोजिट है, तो x के प्लेस पे ये टर्म है तो क्या हुआ, हम लोग मान लेते हैं वो कुछ तो एक फिक्स नंबर हो गया u। ठीक है। तो अब u हो गया, तो log ऑफ x का जैसे डेरिवेटिव 1/x होता है, वैसे ही सेम log ऑफ u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/u। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/u, बट u क्या है मेरा 2x² प्लस 3। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब देखो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो तो सिंपल x के लिए फॉर्मूला है, बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, इतना सब कुछ पूरा कंपोजिट फॉर्म में है, तो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, कंपोजिट रूल अप्लाई करते हैं, जो क्या कहता है इसका भी डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि इसके पहले हमने यही किया था। पहले वो जो टर्म था हमने उसको u एज्यूम किया था, ये वाले टर्म को u एज्यूम किए थे, बाद में उसका भी डेरिवेटिव लिए थे तो ये आया था। ठीक है। तो वैसे ही सेम हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको u एज्यूम करना है, बट वो u एज्यूम करने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में बताया है। आपको चाहिए तो वो हर एक क्वेश्चन में कर सकते हो, बट आप 1-2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा कि एक्चुअली क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने log ऑफ x का डेरिवेटिव लिया, जो कि हम लोग का 1/x होता है, मल्टीप्लाई बाय इसका भी डेरिवेटिव साथ में लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d/dx ऑफ 2x² प्लस 3। ठीक है। तो ये क्या हो गया 2x² प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव क्या होता है 4x, क्योंकि यहाँ पे टोपी नीचे मतलब ये आप नीचे आएगा तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे 2 - 1 होगा तो वो 1 हो जाएगा, तो x आ गया यहाँ पे, प्लस 3 है तो 3 कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे इसके साथ में कोई भी फंक्शन नहीं है, तो 3 का यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे आप लोग को ब्रैकेट्स का ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या करते हैं सर ये 0 को छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं, मैं ब्रैकेट का बाद में बताती हूँ आप लोग को अच्छे से। 2x² प्लस 3। ओके, तो
तो ये मेरा आ गया dy अपॉन dx ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वो भी अलग डिफरेंट होगा। फोर्थ क्वेश्चन मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको बताया था, तो चलिए अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ ले लेते हैं। e रेज टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया हम लोग ने। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, तो फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो हमने पढ़ा था, मैंने बताया था आप सबको कि e रेज टू x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ e रेज टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है, e रेज टू x ही होता है। ठीक है, बट फिर से मेरा ये कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, d अपॉन dx ऑफ इसका एक बार और क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, जैसे मैंने इसके पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये e रेज टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 2 नीचे आएगा फिर से, तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 4x हो गया, माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 को बाहर लेते हैं और अंदर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो x का डेरिवेटिव 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, e रेज टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 2, ये मेरा आ गया dy अपॉन dx। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं, 5th क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा उसे भी सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अभी बस 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आ जाएगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, अब ये रूट का फंक्शन आ गया, मैंने रूट का भी डेरिवेटिव लेना सिखाया था, क्या होता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इस रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट ऑफ x का 1 अपॉन 2 रूट x, ये मेरा इसका डेरिवेटिव होता है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या करना है मुझे, ये रूट में जो भी होगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, u है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा फंक्शन क्या है, u है, तो रूट ऑफ u मतलब रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोगों ने कुछ एज्यूम किया था तो उसको भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है तो x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने इसके पहले लेक्चर में आप सभी को पूरे फॉर्मूलेस बता दिए थे, वो आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन सीख रहे हो आप तो आपको फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूलेस बिना लर्न किए एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो प्लीज़ फॉर्मूलेस लर्न कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स आपको आराम से ईजिली समझ में आ सके। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। और भी क्वेश्चंस है, 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं क्या करेंगे। अभी इसके बाद से मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क भी दे दूँगी। हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया और एक्सपोनेंशियल में एक और फंक्शन था ए रेज टू एक्स के जैसा, तो वो देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 5x प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस लॉग एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5x प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये किसके जैसा दिख रहा है, d अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, और ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, ए रेज टू एक्स लॉग ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेज टू एक्स दिख रहा है क्योंकि ए रेज टू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए रेज टू एक्स, मतलब ये सेम एज इट इज़ लिखना है, इनटू लॉग ए होता है, तो ए के प्लेस पे क्या है 5 है, तो इनटू लॉग 5 होगा।
मल्टीप्लाई बाय ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव लेंगे, जैसे मैंने इसके पहले के क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में बताया। कंपोजिट फंक्शन में सेम वैसे ही करना है आपको। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5x प्लस लॉग एक्स ऐसा ही रखना है, इनटू लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, प्लस लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये मेरा आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 को बाहर रख लो, यहाँ पे 1 + 1/x लिख दो, यहाँ पे 5 प्लस लॉग x हो जाएगा मेरा dy/dx। ठीक है, आपको होमवर्क में जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है वो टेक्स्ट बुक्स के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना होगा। उसमें प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जो भी क्वेश्चन उसमें से ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस को सोल्यूशन भेज दूँगी जो भी ना समझ में आए आपको। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप सब इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो सीखेंगे। और अगर आप सबको इसमें कुछ भी डाउट हो या मेरे इस वीडियो के बारे में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।